हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2024। अभी तो 12th का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, अभी 10th का एग्जाम जो आपका होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी हम कैसे पास हो सकते हैं। इंग्लिश में यदि हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी हम कैसे पास हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखते हैं कि बहुत सारे बच्चा का बहुत अच्छा मार्क्स रहता है और इंग्लिश में कितना नंबर आता है 25। कितना का देखते हैं इंग्लिश में कितना नंबर आता है 8। कितना देखते हैं 7। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए, 50 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। वैसे 30 पे पासिंग है लेकिन 50 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी कैसे पास हो जाओगे यह हम जानेंगे दोस्तों। तो उसके बाद इंग्लिश का पेपर कैसे लिखे यदि हमें कुछ भी ना आए फिर भी हमें नंबर मिले दोस्तों। तो यही कुछ तरीका हम जानेंगे दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव का कुछ ट्रिक भी जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हमें क्या भरना चाहिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इंग्लिश का जो सेट ए है दोस्तों। आप एक बात हमेशा गौर कीजिएगा कि आप जो कोचिंग के टेस्ट एग्जाम में जो चोरी मार लेते हैं उसमें से दो कि यह इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये सेट में रहता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है, हो सकता है किसी का यदि 20 सेट है तो वो क्वेश्चन उसमें 3 नंबर में हो या 4 नंबर में हो। तो ऐसे नहीं चोरी मारना है कि एक के कथी आंसर है तो बोल देगा बी, तो आप एम एक में बी मारिएगा, पता चलेगा उसका एक में कोनो और क्वेश्चन है। तो ये काम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आपका यह सेट ए है, ठीक ना। देखिए विषय कोड 113 दिया हुआ है। इंग्लिश का विषय सब्जेक्ट कोड कितना है 113 है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका क्वेश्चन जो आता है वह 2 सेक्शन में आता है। सेक्शन 2 गो में आएगा। देखिए एक रहता है सेक्शन ए, एक रहेगा सेक्शन ए रहेगा दोस्तों एक, और एक रहता है सेक्शन बी, एक रहेगा सेक्शन बी रहेगा दोस्तों। सेक्शन ए में आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना पूछेगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा दोस्तों, जिसमें से आपको केवल 50 सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है 50 ही आपको केवल सॉल्व करना है दोस्तों। सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी में क्या रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आपका पहला जो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, और उसमें से आपको केवल कितना सॉल्व करना रहेगा 50 सॉल्व करना रहेगा दोस्तों। तो 50 कैसे सॉल्व करना है इसका कुछ दोस्तों ट्रिक देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, करना क्या है हमें यह देखिए, गौर कीजिए कि देखिए आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और आपको बनाना कितना है ओनली 50। कितना बनाना है ओनली 50, 50 आपको मात्र बनाना है। तो कुछ ट्रिक है जो हम देखेंगे दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, यदि ऑप्शन न्यूमेरल में हो, यदि ऑप्शन न्यूमेरल में हो, ठीक है, यदि ऑप्शन न्यूमेरल में हो तो जो सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा वही आंसर होगा। तो कभी भी आप तुक्का लगाइएगा न्यूमेरल यानी कि नंबर वाला क्वेश्चन में 1 2 3 करके जो आता है तो उसमें या तो सबसे बड़ा वाला में लगाइए या तो सबसे छोटा वाला में लगाइए, यह आप याद रखिएगा। दूसरा, यदि ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहे, यदि ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहे तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यदि नन ऑफ दीज रहे तो इसी में टिक मारना है, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऑल आर दीज रहे, यदि ऑप्शन में ऑल आर दीज रहे, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये सब बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। तुक्का कभी भी लगाना हो तो या तो ए में टिक मारेंगे या तो सी में, बी या डी में टिक नहीं मारेंगे। अब आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं टिक मारेंगे दोस्तों, क्योंकि बी और डी ऑप्शन में कम रहता है, आंसर बहुत कम रहेगा बी डी। ज्यादातर आंसर ए और सी का रहता है। यदि 100 क्वेश्चन है आपका तो इसमें मिनिमम 70 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। बी और डी बहुत कम होता है दोस्तों। तो आप यदि तुक्का मारना हो तो या तो ए में मारिए या तो सी में। ये दोस्तों आपका हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, या किसके लिए हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। तो यह दोस्तों आपका सेक्शन है, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपका सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे यानी कि सेक्शन बी पे, कि सेक्शन बी को कैसे हल करेंगे। यही तो रामबाण तरीका है, यहीं से तो हमें नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसमें 2 चीज आपको है जो सीख के जाना पड़ेगा, उसमें आपका तुक्का नहीं चलेगा। एक तो लेटर जो लिखना होता है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। तो ये आप क्या कीजिए 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए और इसे सीख के जाइए दोस्तों लेटर को, क्योंकि यह तो 100% फिक्स है, 100% फिक्स है कि 5 मार्क्स में, ठीक है ना, 5 मार्क्स में यह क्वेश्चन रहता ही है। तो लेटर जो है ना वह आप सीख के जाइए 5 मार्क्स का, ठीक है। यह उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपका एस से पूछता है, ठीक है, यह आपका 10 मार्क्स का रहता है। कितना रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। तो यह भी आप 1-2 को प्रैक्टिस करके जाइए सीख के, ऐसे सीधे जो आए आपको वही देखिए। यहाँ पे क्या करना है ये आपको बताते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं सेक्शन बी में चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का हमें जवाब देना है कि सेक्शन बी का क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है इसका आंसर देने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो कॉपी दिया हुआ रहेगा तो वहां पे देखिए यहाँ पे सेक्शन बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक्शन बी,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे SECTION सेक्शन, अब बी है तो लिख देंगे बी। ऐसे क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सेक्शन बी लिख देंगे, ठीक है। अब आप यदि पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आंसर, ANSWER आंसर। अब पहला का जवाब दे रहे हैं तो पहला, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, यही मेन, यहीं पे आपको नंबर मिलेगा, यहाँ आप गौर कीजिएगा, यही आपको नंबर मिलता है। देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है यह जो पैसेज दिया हुआ है इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, और आंसर देना है। नीचे में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है। अब आपको कुछ नहीं आता है, पढ़ना खाली आता है, इसका भाषा नहीं हमरे समझ में आता है। तो देखिए कैसे भाषा का हम पता करेंगे, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे, यह देखिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज वाटर साइकिल ऑल्सो नोन एज। अब आपको ढूंढना है वाटर साइकिल और नोन, क्या ढूंढना है, वाटर साइकिल और नोन, इसमें ढूंढिए। तो वाटर साइकिल मिल गया, नोन मिल गया, एज द हाइड्रोलिक साइकिल, एज द हाइड्रोलिक साइकिल, यही हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आप आंसर में लिख लीजिएगा। जैसे देखिए कि पहला का आंसर दे रहे हैं, अब पहला का पहला दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पहला, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ऐसे लिख दिए। अब सीधा आंसर लिखना है, तो आंसर क्या है आपका, द वाटर साइकिल इज ऑल्सो, ठीक है, नोन एज, ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलिक है, HYDRO, हाइड्रोलॉजिक है, हाइड्रोलॉजिक LOGIC, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हो गया आंसर। यही आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज रेन फॉल ऑन द अर्थ। वर्षा जो है तो क्या ढूंढना है हमें, रेन ढूंढना है और अर्थ ढूंढना है, फॉल ढूंढना है। यह सब खोजिए यहाँ पे, कहाँ पे है, तो घूम यहाँ पे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। देखिए कहाँ पे आपको रेन मिला, देखिए फॉल डाउन मिला, एज रेन बैक ऑन अर्थ। क्या है, गेट्स, क्या है यहाँ पे, गेट्स प्रिसिपेटेड एंड देन फॉल डाउन एज द रेन बैक ऑन अर्थ। तो आपको यह बताना है, क्या करा है कि हाउ डज रेन फॉल ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे देखिए आप, ट्रेवल इनटू द एयर टू फॉर्म क्लोड्स गेट्स। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए इनटू द अर्थ लिखा हुआ है, अब इधर देखिए, देखिए शुरू कहाँ से हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पे आप जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेवल्स। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आपको लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक ढूंढ के, ठीक है ना। देखिए ना, एयर टू फॉर्म क्लोड यानी कि बादल से, ठीक है ना, यहाँ पे फॉल डाउन, रेन बैक ऑन द अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक यह आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे 2 नंबर देना है, ऐसे 2 नंबर दिए और यहाँ से लेके यहाँ तक यह आंसर छाप देना है। तो दोनों, यह तो 1 नंबर का था और यह जो क्वेश्चन है यह 2 मार्क्स का है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा है, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज अ वाटर साइकिल। तो व्हाट इज अ वाटर साइकिल, तो क्या है, द वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक साइकिल व्हिच इज अ कंटीन्यूअस साइकिल, व्हिच इज अ कंटीन्यूअस साइकिल। तो यही है, व्हिच इज अ कंटीन्यूअस साइकिल। यहाँ से यहाँ तक आंसर आप इसमें लिख लीजिए, तीसरा में तीसरा नंबर देके यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या है कि इसमें आपका दिया हुआ है, पढ़ के इसी से आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 4 6 7, 7 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, 7 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, कितना बच्चा गलती करता है, और है, तो यदि आप पहला बना लिए है तब यह और वाला नहीं बनाना है। और का मतलब क्या होता है, या, तो चाहे यह बनाइए या यह बनाइए, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। अब इधर आ जाइए आप, चलिए दोस्तों, तो और वाला आपको नहीं हल करना है। अब हम लोग आ जाते हैं आपका यहाँ पे, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर भी वही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अब पैसेज था उसे पढ़ना है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो लिख देंगे आंसर, लिख देंगे आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो 2, ऐसे लिख दिए। अब जैसे मान लीजिए पहला का हम जवाब देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला। अब इसको पढ़िए, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू एक्ट ऑफ काइंडनेस। नेसेसरी या काइंडनेस ढूंढिए कहाँ पे है, तो देखिए ढूंढिए शुरू से, तो देखिए तो कहाँ पे आपको मिल रहा है, नेसेसरी या काइंडनेस। देखिए तो है एसेंशियल टू डू काइंडनेस, इट हेल्प मेंटेन टू, देखिए काइंडनेस है। तो जहां पे देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में था नेसेसरी और काइंडनेस, तो ढूंढिए कि नेसेसरी और काइंडनेस कहाँ पे है, ठीक ना। और वही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा दोस्तों, नेसेसरी और काइंडनेस ढूंढना है, ठीक है। तो ये आप ढूंढिए इसमें, और जहां कहीं भी आपको वह मिले वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्या करा है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ढूंढिए, तो इसमें कहाँ पे है,
एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देखिए ये है, तो क्या हो जाएगा, टू लिव इन अ सोसाइटी इट इज एसेंशियल टू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। कह रहा है सोसाइटी में जीने के लिए आपको दयालुता का एक्टिंग करना पड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है पहला नंबर, यही वाला क्या करना है, यहाँ पे छाप देना है ऐसे ही। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 10, 7 और 7, तो कितना हो गया आपका 14 नंबर यहाँ से हो गया। इसमें भी और वाला है, तो ये नहीं बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है हमें, आगे आइए। तो देखिए आगे क्या है, व्हाट इज, ये तो इधर का है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोएम को पढ़ना है और इसका क्या करना है, आंसर देना है। देखिए फिर उसी में से है, यही पोएम को हम पढ़ेंगे, इसी में से क्वेश्चन पूछा है, इसी का आंसर देना है हमें। कितना आसान है, देखिए लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको पढ़ लेंगे ऐसे। और देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम लाइफ। तो क्या, लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट, लाइफ इज अ ब्यूटी एडमायर। तो लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट, तो अपॉर्चुनिटी का आंसर लिखिए। मतलब इसी में है क्वेश्चन। तो देखिए 7 और यहाँ पे आपका कितना है, 7 नंबर यहाँ से भी होगा, तो 7 नंबर वो हो गया, और 7 नंबर आपका यहाँ 6 नंबर है यहाँ से, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13 नंबर आपका हो गया, ठीक है। तो यह आप बना लीजिए, उसका और मैं तो दोनों आप में से आपको जो बनाना हो। अब आते हैं देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यह आपके बुक से रहता है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 10 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जे तक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 गो क्वेश्चन है, इसमें से किसी 5 गो का आपको जवाब देना है, ओनली 5, कोनो 5 गो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो अब इसमें क्या करना है यह समझिए। जैसे देखिए कि चौथा नंबर सवाल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 4, ठीक है, आंसर 4 लिख दिए। अब हम पहला का जवाब दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है। अब पहला नंबर क्वेश्चन है विच स्पिरिचुअल, इसलिए क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे विच को छोड़ देंगे, ये जो बाकी जितना है ना उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे SPIRIT, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अंडरलाइज, तो अंडरलाइन लिख लीजिए, अंडरलाइज, ठीक। उसके बाद द है तो द लिख लीजिए, चेंज है तो चेंज लिख लीजिए, उसके बाद ऑफ इंडियन है तो ऑफ इंडियन लिख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री तक लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे कि विच छोड़ दिया, अब विच को भी पकड़ लेंगे, एक बार और लिख लेंगे, ठीक है। फिर एक बार आंसर शुरू होगा, ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, 3-4 लाइन में इसको पूरा देंगे। ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों, ऐसे कर करके जवाब देना है। और हम गारंटी दे रहे हैं आपका कि मिनिमम आपका 60 मार्क्स आएगा, कम से कम 60 नंबर आएगा, उससे कम आ ही नहीं सकता है, इसका गारंटी है। ऐसे करके खाली आपको आंसर लिखना है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।